अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, के जो डिनोमिनेटर है उसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। बच्चों ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज जब हम करते हैं तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका आपने क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। बच्चों कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसका आपने सिंबल चेंज कर देना है दरमियान में। अगर आपके पास प्लस है तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बच्चों ये जो नीचे वाली वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आता है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो कॉन्जुगेट लिया है इसी कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। फिर से सुन लें बच्चों, जब भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट और इसी कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये बच्चों ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में। तो यहाँ पर 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, और नीचे ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने फार्मूला इधर लिखा भी हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको क्लोज करें तो हमारे पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो पहले वाली वैल्यू है इन दोनों में ये हमारे पास a है और जो दूसरी वाली वैल्यू है हमारे पास क्या b है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का स्क्वायर, a हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ऊपर स्क्वायर। ये बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे 4 का स्क्वायर लें तो क्या होता है 16, दरमियान में माइनस एज इट इज़, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 16 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। बच्चों ये वाला 13 और ये वाला 13 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बच्चों इस तरह का अगर कोई पार्ट आ जाए तो उसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, अगर नीचे दो वैल्यूज़ हों दरमियान में कोई सिंबल हो तो फिर उस काम लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, दरमियान वाली सिंबल चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट के अंदर देखें एक ही सिंगल वैल्यू है, तो जो नीचे वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर इस तरह का पार्ट आ जाए जिसमें सिंगल वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू दी गई है एज इट इज़ उसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई और क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, और नीचे ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो ऊपर वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, पहले ये मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ये आ गया, दरमियान में लिखेंगे प्लस, फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय, अब नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर वैल्यू सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। स्क्वायर
का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें इधर 2 है इधर 3 है, तो बजाय इनको हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिखने के हम क्या करते हैं कि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ना ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ही स्क्वायर रूट डालते हैं और दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा 2 × 3 प्लस बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि 5 और 3 को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 3। अब बच्चों 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 5 3 आर 15, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। आगे बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ सिंगल वैल्यू है, इसी वैल्यू के साथ आपने क्या कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें इधर मैंने रफ वर्क में किया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने इस पार्ट में किया था। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। दरमियान में बच्चों क्या है, माइनस है, हम माइनस लिखेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बेटा देखो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं और दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो बजाय इनको हम अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह इस पार्ट में काम किया था कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पर भी हम एज इट इज़ करेंगे कि क्या करेंगे कि 2 और 5 को दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, माइनस जब 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे बच्चों हमारे पास क्या है, 5। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 6 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह हमने पहला पार्ट किया था, यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज़ आ गई हैं और दरमियान में कोई ना कोई सिंबल है, तो इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो बच्चों ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यह आ जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 6 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो कॉन्जुगेट लिया उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट लिया था 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 उससे मल्टीप्लाई भी किया, और नीचे अब हमने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में। तो बेटा यहाँ पर देखें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। जब ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास a + b × a - b ये वाला फार्मूला बनेगा। तो इसको हम जब क्लोज करेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b बच्चों हमारे पास ये सारे वाली वैल्यू है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये a है और ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। तो फार्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, a हमारे पास 6 है तो 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस आगे 2ab, 2 लिखा, a हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है। तो बेटा ये जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। इसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो बेटा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसका स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, अलग ले लेंगे। तो बेटा 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और अगर 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 32। तो बच्चों इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला है 32। 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 32। फिर से देख लें हमने इसको कैसे सॉल्व किया है कि इसका होल का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 32। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर से देख लें बच्चों, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 इसी तरह ही आ जाएगा प्लस। अब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम एज इट इज़, जिस तरह हमने ये नीचे वाली वैल्यू सेम सॉल्व की थी, ये बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। तो इसको दोबारा जब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इसका आंसर क्या मिलेगा 32। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 32 और नीचे 36 माइनस 32 करें तो हमारे पास क्या बचता है 4 बचता है, तो 4 मैंने लिख दिया। अब बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों प्लस की हैं तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया है 36 प्लस 32 और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको मैंने बाद में लिख दिया। 36 और 32 को ऐड करें तो बच्चों हमारे पास बनता है 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4। अब नेक्स्ट टाइम में बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसको हम दोनों वाली वैल्यू के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा 68 डिवाइड बाई 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर 4 का अगर टेबल लेकर जाएं तो यहाँ पर बेटा 17 टाइम जाता है, माइनस यहाँ पर 4 का टेबल लेकर जाएं तो 12 टाइम, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 12 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बच्चों इसका हमारे पास क्या है आंसर है। तो अब नेक्स्ट वाला स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों इसमें भी हम सेम एज इट इज़ क्या करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। तो इस कॉन्जुगेट के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में। तो बच्चों ये देखें, ये ऊपर वाली और ये वाली ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हमारे पास वो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो दूसरी वाली वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल। अब ये आप जो ऊपर वाला ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दरमियान में यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों रह जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा 2। इसी तरह अब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, बजाय अलग अलग लिखने के एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख के और इन दोनों को क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये 2 इसी तरह 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब ये 3 और ये वाला 2 इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ और यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। और 1 अगर लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो बेशक छोड़ दें आप लोग। 3 प्लस 2 हमारे पास ये आ जाएगा और माइनस 2 और 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब अगर इन दोनों को प्लस करें तो 3 प्लस 2 हमारे पास 5 बन जाएगा, माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्या है आंसर है।
आगे हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बच्चों इसका भी हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू थी इसका हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिए और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो ये बच्चों आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। तो जिसको हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर, a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 है इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसी तरह ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर है इसका, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बचेगा 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 करें तो क्या बचता है 2। अब 2 का टेबल ऊपर अगर 4 के ऊपर लेकर जाएं तो कितने टाइम जाता है, 2 टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और साथ ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये बच्चों इसी तरह ही आ जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है वो उसको दबा दें। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग लाजमी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।